ज्योति, थोड़ा अपने बारे में बताइए, आपके बच्चे के बारे में, आपके फैमिली के बारे में। मैं ज्योति त्रिपाठी इलाहाबाद से हूँ। यहाँ मेरी फैमिली में हम लोग 3 लोग रहते हैं। हम मैं मेरे हस्बैंड SK त्रिपाठी, बच्चा सजल त्रिपाठी। मेरे बेटे को जब वो 10 मंथ का था तभी उसे वेस्ट सिंड्रोम डायग्नोज हुआ था। और अभी वो 6 इयर्स कंप्लीट कर चुका है। और अभी तक मैं उसके में स्पीच आ तो गई थी, स्पीच उसके में जब 2 इयर्स का था तभी, लेकिन वेबलिंग थी बस, कुछ कुछ वर्ड्स बोल ले रहा था। अभी लास्ट मंथ मैंने फेसबुक पे आपका प्रोडक्ट ब्रेन बूस्टर चॉकलेट स्प्रेड देखा। उसके लिए मुझे नाम तो नहीं याद है कौन सी मैम ने मुझसे बात करी थी। उन्होंने मुझे सजेस्ट करा, मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने बकायदे इसके बारे में डिटेल बताई कि ये क्या क्या काम करेगा। मेमोरी पे फोकस करेगा, फोकसिंग पे, कंसंट्रेशन पे, स्पीच पे। तो उस समय उन्होंने मुझे बोला था कि 2 चम्मच सुबह और 2 चम्मच शाम को दीजिए, चाहे जैसे आप किसी भी तरह से दे सकते हैं। पर मैं ना इतनी पंचुअल नहीं हो पाती क्योंकि मैं भी वही व्हील चेयर यूजर हूँ। तो मैंने उसे लेकिन देना शुरू किया, बीच बीच में दे देती हूँ, कभी भूल जाती हूँ, कभी किसी काम से। और रेगुलरली मैं दोनों टाइम तो बिल्कुल नहीं दे रही, एक ही टाइम दे रही हूँ, इवनिंग में। उससे उसने सेंटेंसेस बोलना स्टार्ट कर दिया है। छोटे छोटे सेंटेंस बोल रहा, खाना ला दो, पानी पिला दो, यूट्यूब चला दो। उसे ये भी समझ में आने लगा, ये यूट्यूब है, इस पे ये वीडियो चलना है, ये बुक है, मेरी कौन सी मैम अब आएंगी, मुझे उसके लिए थेरेपिस्ट लगे हैं। 3 थेरेपिस्ट हमने लगा रखे हैं, तो जो फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, इन सब कामों के लिए, और एक मैम स्पीच और हैंड एक्टिविटी स्पेशल एजुकेशन के लिए आती हैं। उन्हें सबके नाम याद हो गए हैं, किसके कौन से टाइम पे कौन सी मैम आती हैं, वो क्या पढ़ाएंगी। एक दीदी उनके साथ खेलती रहती हैं, तो उनको भी वो ध्यान दिला देते हैं नहलाने के बाद, सिकाई नहीं हुई, सिकाई सिकाई। तो मतलब मुझे फिलहाल लेते समय ये आइडिया नहीं था। मैं बहुत सारा प्रोडक्ट ट्राई कर चुकी थी, तो मुझे ये आइडिया नहीं था इतनी तेजी से काम करेगा। काम करेगा, थोड़ा थोड़ा शायद अंतर ला दे, थोड़ा बहुत। लेकिन नहीं, उसने तो पोएम्स याद कर ली हैं बहुत सारी। अभी बहुत अच्छा चल रहा है। ये तो अब मैं, कैसा लगा सुन के, ज्योति? जी अब मैं वो कोशिश कर रही हूँ। अभी आपने सजेस्ट किया है जैसे हाइपरलेस के लिए, क्योंकि उसमें सीटिंग नहीं है। नेक होल्ड तो आ चुका है उसका, लेकिन जैसे सपोर्टेड सीटिंग तो बिठा दो, बैठ जाता है, लेकिन भागना, उसको भागना होता है हमेशा। बैठने की जगह तुरंत उतर के भागने लगेगा। खड़ा करिए, खड़े हो लेता है, लेकिन तुरंत उसको चलना नहीं है, भागना है सीधा। वो चीज को थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए आप देखती हूँ, वरना मैम आप जो बता रही हैं वो कितना काम करता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो आप लोग भी घर में काफी मेहनत कर रहे हो उस पे। एंड आपने बोला 7 इयर्स का हो गया अभी बच्चा? 6 इयर्स का कंप्लीट हो गया, 7th ईयर में चल रहा है। ओके, जी। गुड। नहीं तो ये बहुत अच्छे अच्छे इंप्रूवमेंट्स आपने शेयर करे। एंड आपको 10 मंथ्स में पता चल गया था कि इसके हाँ, 10 मंथ्स डेवलपमेंट में में पता चल थोड़ा डिले है ब्रेन के? गया। हाँ, डिले, उसमें सीजर्स आ गए थे इसे। और फिर हमने इसे दिल्ली में ट्रीटमेंट के लिए ले गए थे, तो वहाँ 2 ही महीने में, जून में हमने 20 जून को दिखाना स्टार्ट करा है, और 21 सितंबर को इसके सीजर्स पूरी तरह कंट्रोल हो गए थे। लेकिन डेवलपमेंटल डिले हो गया ये, उसके कारण। तो स्लोली इम्प्रूवमेंट आ रहा था, बहुत ही स्लो। हाँ, ये है कि स्पीच की इम्प्रूवमेंट से तो मैं बहुत खुश हुई। कम से कम वो बता पाता है ना, उसे पराठा खाना है, अभी उसे पिज्जा खाना है। तरह तरह के तो पता नहीं कहाँ से नाम याद कर लिए उसने खाने पीने की चीज के। तो तो ये तो जिसके बहुत मुझे अच्छा थोड़ा, इम्प्रूवमेंट है ज्योति, कि वो जी, एक्सरसाइज कर पा रहा है। इससे एक और जो बेनिफिट आप नोटिस करोगे कि उसका अगर कभी चिड़चिड़ापन या अग्रेशन था वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि अब वो अपने आप को बता पा रहा है और आप रिएक्ट कर रहे हो उसके बात पे। हाँ, अब वो चिढ़ता नहीं है कि चीजों से। जैसे जब वो हमें अपनी चीज समझा नहीं पाता था तो रोना शुरू कर देता था, अब तो समझ जाएंगे ये लोग। या हम्म। हम लोग उसकी भूख को टाइम से अंदाजा लगा के खिलाते पिलाते थे। हम्म। अब थोड़ा देर होने लगता है, मखाना खिला दो। हम्म। अब जैसे मैंने किसी को सौंप दिया आज कि आज मैं नहीं रहूंगी, आप लोग ये खिला देना, तो मखाना खिला दो। अच्छा, मखाना मम्मी अभी खिला के गई है, वो नहीं, बनाना ही खिला दो, वो भी तो है, खीरा दे दो। ऐसे उन्हें चीजों के नाम याद है, उन्हें पता है मम्मी क्या क्या ऑप्शन दे के गई थी, वो याद रहता है उसे। ये वाले में से दे दो, ये नहीं है तो ये दे दो।
ऐसा बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट आया इस चीज। और अभी जबकि सीरियसली बताऊं, मैंने ईमानदारी से तो उसे नहीं खिलाया है। अगर मैं सही से खिला रही होती शायद इसमें बहुत अच्छा होता। अभी मेरा 1 महीने में पूरा डब्बा ही नहीं खत्म हुआ मैम। इतना अब इतना आप अब स्लो आप खिला रही हूँ। अब आप दो ध्यान से। पर ये बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि इससे बच्चे का, मुझे तो बहुत ब्राइट लग रहा है बच्चा इतना जल्दी, अगर वो ग्रास्प कर रहा है, मेमोरी बहुत स्ट्रांग हो रही है। बच्चा मेरा वैसे भी मैम, मैं जैसे समझता था चीजों को, बस एक्सप्रेस नहीं कर पाता था। और थोड़ा जैसे मैं अब कोशिश जो कर रही हूँ कि वो उसका सिटिंग आ जाए, तो हैंड फंक्शनिंग में आ जाएगा, तो वो और मुझे लगता है अच्छा हो जाए। इसीलिए मैंने कल बहुत देर रात में आपका प्रोडक्ट ढूंढा है कि हम्म। इसके लिए, इस चीज के लिए भी कोई कुछ है क्या आपके पास। ओके। तो अभी तो ऑर्डर हो गया मेरे ख्याल से। हम्म। ये बताइए और ज्योति दूसरा, कि कितने टाइम से ये थेरेपिस्ट आ रहे हैं उसके पास, उसको थेरेपी देने के लिए? लगभग 4 इयर्स से। तो क्योंकि लास्ट बीच में कोरोना गया था ना मैम, बैबलिंग था, क्या बोल रहे हैं? बीच में 2 साल तो कोरोना में था ना, हम्म। तो सारे थेरेपिस्ट मिल भी नहीं रहे थे और सभी को मैं एंट्री भी नहीं दे रही थी। इन बच्चों की इम्यूनिटी बहुत वीक होती है ना, हम्म। तो इसलिए सभी को और देने से कुछ और प्रॉब्लम हो जाता, इससे भी थोड़ा डर रहे थे हम लोग। तो बहुत कम इस टाइम पे रहे। 2 साल तो ऐसे ही निकल गए थे। 2 साल ऐसे निकल गए, 1 साल मुझे पता चलने में, डायग्नोज होने में निकल गया। 6 इयर्स का ये मैं मतलब मोटा मोटा मान के चले तो 3 ढाई 3 साल से सही थेरेपी चल रही है बस। पर जब वो थेरेपी चल रही थी तब आपने इसके स्पीच में बैबलिंग ही नोटिस करी, सेंटेंसेस पे नहीं आ रहा था? हाँ, नहीं सेंटेंसेस पे नहीं आ रहा था, बोलना शुरू कर दिया। इसका टंग मूवमेंट नहीं था, इसका टंग मूवमेंट ला दिया मैम ने, स्पीच जो थेरेपिस्ट है इनकी। और उससे वो छोटे छोटे वर्ड्स तो बोलना स्टार्ट कर दिया था, जैसे दूध है, पानी, अंकल, आंटी, इतना एकदम छोटे छोटे से। और कभी जोड़ता भी था तो बहुत उल्टा पुल्टा सा जोड़ता। अब वो जो जवाब दे रहा है वो सोच समझ के दे रहा है। ओके। उसको अगर जैसे हम लोग डांट रहे हैं तो एक बारी मना करें तो नो, 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 पलट के फिर नो पापा। उसको मतलब एकदम समझ में आ रहा कि इस चीज पे मुझे यस बोलना है, इस चीज पे नो बोलना है। बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट आपका ये। और इसके अलावा कुछ भी स्पीच के लिए मैं नहीं दे रही हूँ, इसलिए मुझे पता चला कि यही काम करा है। एक और चीज बताइए ज्योति, तो इन टीचर्स ने भी डिफरेंसेस देखे होंगे जो आते हैं घर में? हाँ, बहुत बहुत अच्छे से सभी नोटिस कर रहे हैं, सभी मुझसे पूछ भी रहे हैं कि कुछ और चल रहा है क्या इसका। तो अभी फिलहाल में मैंने शेयर नहीं किया है किसी से। मैंने बोला पूरी तरह असर आने दीजिए फिर बताती हूँ क्या दे रही। हम्म। अभी क्योंकि जैसे छोटे छोटे सेंटेंस बोल रहा है, लंबे सेंटेंस भी लेने लगेगा। राइम्स तो वो पूरी राइम्स एक एक बार में पूरी गा जा रहा है बहुत अच्छे से। कुछ वर्ड्स भूल जाता है तो वो तो बच्चे स्टार्टिंग में भूलते ही हैं। हम्म। अच्छा हिंदी लगा। भी, वो हिंदी इंग्लिश की भी बहुत बहुत अच्छा। अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग तो बनाते हैं तो आपको तो बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। हम्म। हमें सबसे ज्यादा अच्छा, इसीलिए आपसे कहा ना एक बार वीडियो कॉल दे दीजिए, क्योंकि हमें सुन के और फिर यही सेम चीज बाकी पेरेंट्स को दिखाते हैं। जितने पेरेंट्स, जैसे आपने भी हमारा कोई एड या कोई वीडियो ही देखा होगा शायद, बाकी पेरेंट्स भी जी, वही देख के आते हैं। पेरेंट पेरेंट से ही सुनता है, अगर हम उन्हें बोलेंगे ट्राई करो तो वो शायद थोड़ा डाउट नहीं, करेंगे। मैं तो बोलूंगी कि एक बार ही ट्राई तो करना ही चाहिए। क्योंकि अगर मैंने 15 दिन में इतना अंतर देख लिया, जो कि कंटिन्यू 15 दिन भी नहीं रहा है, कभी दिया कभी 2 3 दिन गैप, हम लोग बाहर चले गए, मैं डब्बा ले जाना भूल गई तो नहीं गया। पिछले हफ्ते जैसे 3 दिन हम बाहर थे तो नहीं दिया गया, तो वो रह गया। ऐसे घर पे भी है, कभी कोई ज्यादा व्यस्तता हो गई तो जल्दी से प्लेन मिल्क ही दे दो आज, क्योंकि वो लेता तो सिर्फ मिल्क में ही है, उसको चॉकलेट ऐसे नहीं पसंद है। तो उसी के अलावा और किसी चीज में दे नहीं सकते उसे। लेकिन फिर भी बहुत अच्छा है, अच्छा लगा मुझे। अभी मैं इसको कंटिन्यू भी करूंगी 6 मंथ तक। 6 मंथ के लिए मुझे मैम ने बोला था, मैं इसको 6 मंथ कंटिन्यू कर दूंगी। फोकस पे भी काम करने लगा है। अभी जिस तरफ बुलाइए कि इस तरफ देख के बात करो, तो वो आई कांटेक्ट करना शुरू कर दिया है हम्म। बहुत अच्छे से। ये एक अच्छी चीज बहुत है हुई है। नहीं तो वो जवाब तो दे देता था लेकिन हमारी तरफ नहीं दिखेगा। मैं बुला रही हूँ, मुझसे बात तो कर रहा है पर वो देख अपनी टीवी रहा है, हम्म। ऐसा करता था। अभी वो जैसे मुझे जवाब देना तो मेरी तरफ देख के जवाब देगा, ऐसा भी करने लगा। मैं आपको अपने बच्चे को दिखाऊं? बिल्कुल। 1 मिनट।
ये देखो कौन है, मासी नहीं है, आंटी है। इनको हेलो बोल दो, हाय। जल्दी से बोलो। हाय। क्या कर रहे हो? हाँ हाय बोल दिया तुमने। आज पूछ लो आंटी से कैसी हो। कैसी हो, हाँ। और अपना नाम भी बता दो। हाँ अपना नाम बताओ पहले। मम्मा की तरफ नहीं देखो, आंटी की तरफ देख के बताना। अरे वाह। हाँ ठीक है। आंटी अभी बाय बाय करके जाओ, वो वीडियो देख रहे हैं। अच्छा। बाय बाय करके जाओ। थोड़ा थोड़ा सा भी अभी है, लेकिन ना वो ये भी तो नहीं बोल पाता था, और बहुत सारा क्लियर भी बोलता है मैम। हम्म। अभी तो वीडियो है हाथ में, अभी तो वैसे ही मन नहीं है। अभी इतने में तो इतना जवाब तो देना स्टार्ट कर दिया ना उसने। हम्म। बिल्कुल। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो, थैंक यू। थैंक यू सो मच। ठीक है ज्योति, तो हम ये शेयर करेंगे, आपको यूट्यूब पे हमारी चैनल पे भी दिखेगा। और आप जितने पेरेंट्स से शेयर कर पाओ आप करो, आप उन पेरेंट्स के ज्यादा टच में होगे टीचर्स के थ्रू। जितना जल्दी बच्चे लेंगे उनमें बहुत जल्दी डिफरेंस दिखेगा। इसलिए अगर 3 साल में जी मान लो पेरेंट को पता चल जाए कि मेरे बच्चे में स्पीच डिले है तो मैं दूं, तो 1 महीने 2 महीने 3 महीने में ही उनको कितने सारे डिफरेंसेस दिखेंगे। बिल्कुल आपने दिखेगा मैम। आपने आई कांटेक्ट की बात की, ये बहुत स्ट्रांग चीज है। जैसे उसने अभी आई कांटेक्ट बनाया फोन पे, इससे हाँ बच्चे को बहुत कॉन्फिडेंस आता है। आप देखोगे कि वो सोशली ज्यादा एक्टिव हो जाएगा अब। जी, ऐसे ही हो। ठीक है ज्योति, अच्छा तो लगा बात थैंक यू मैम, करके। ओके। मुझे भी बहुत अच्छा लगा।